नमस्कार मित्रों। कन्या राशि वालों, शनि जो है रेवती नक्षत्र में मूव कर रहा है 17 मई से लेके और 9 अक्टूबर के बीच में। तो ये जो रेवती नक्षत्र है, इसके जो देवता है वो पुषान देवता है, जो नरिशमेंट के कारक है, नर्चर करते हैं। वो आपके जीवन में जो है एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट लाते हैं कि आपके जीवन में पूर्ति हो जाए, जो कमी है वो आपको मिल जाए, शारीरिक पुष्टि हो जाए, वेल्थ मिल जाए, हर प्रकार से जीवन में एक फुलफिलमेंट का एहसास देते हैं। और जो रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध है, और बुध ही आपके लग्नेश भी है, यानी कि जो आपकी प्रतिष्ठा है, जो आपकी हेल्थ है, उस पे इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मैं अब आपको इस वीडियो में शनि रेवती नक्षत्र का जो ट्रांजिट है, इसके 6 इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस देने वाला हूँ, और अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैसे आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है और आपको क्या सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहला जो मेरा प्रिडिक्शन है वो है, शनि रेवती नक्षत्र में 17 मई को मूव करेगा तो ये धनु नवमांश से गुजरेगा। तो धनु जो नवमांश है वो 17 मई से और 2 जुलाई के बीच में है। इसको आप नोट कर लें, 17 मई टू 2 जुलाई। इस समय आप क्या देखेंगे कि धनु नवमांश आपके 4th हाउस में मूव कर रहा है। ये जो समय है ये आपको एक फुलफिलमेंट, या मैं कहूँ कि आपको एक प्रकार से सेटिस्फैक्शन देने आया है। जो चीज़ आपके जीवन में ठीक नहीं हो रही थी वो ठीक होने लग जाएगी, वहाँ अच्छा होने लग जाएगा। खासकर जो व्यवहार है, जो आपके घर के अंदर आपके प्रति व्यवहार है, जिसमें आपके माता पिता, बहन भाई, पत्नी, बच्चे सब आ गए, वो जो गृहस्थ जीवन है उसमें एक खुशियों की लहर आए और वो एक आपके प्रति पॉजिटिव हो जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें परिवर्तन आने वाला है। इससे आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको ये लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह की फुलफिलमेंट आएगी। और इस समय अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो वो बहुत तेज़ी से वो ठीक हो जाएगी, बहुत तेज़ी से, एकदम ऐसा लगेगा जैसे चमत्कार सा ही हो गया। कुछ दवाइयाँ खाओगे एकदम ठीक होने लग जाएगी, अच्छे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। कारोबार में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको ऐसे नए-नए आइडिया आएँगे, या कुछ ऐसे नए-नए आप काम करेंगे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके अंदर आए परिवर्तन से लोग गुणगान करें। इस तरीके की चीज़ें ये लाने वाला है जब शनि धनु नवमांश से मूव करेगा। इस समय आप काम ज़रूर करें, काम के प्रति बड़ी फ़ोकस हो जाए, आलस्य नहीं करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, घर का सुख जब बढ़ जाता है तो हम आलस की तरफ चले जाते हैं। इस समय आप जो है प्रॉपर्टी से संबंधित भी आप चीज़ें ले सकते हैं, गाड़ी आप खरीद सकते हैं, घर वैभव से संबंधित आप जो चीज़ें आपके पास नहीं है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है ये एक पॉजिटिव आपका टाइम चल रहा है। अब इसके बाद मेरी अब सेकंड प्रिडिक्शन है, जब शनि मकर नवमांश में मूव करेगा। ये 2 जुलाई से लेके और 20 अगस्त के बीच में मूव करने वाला है। तो इस समय आप जो है अपने संतान को लेके कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस अपनी लाइफ में आप लेंगे, और उनकी कुछ सफलता आप देखेंगे कि वो कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो टाइम है ये भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है, और इस समय बिजनेस का एक्सपेंशन शानदार होगा। आप नए-नए काम करेंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलने लग जाएँगे, कहीं न कहीं से आपको फ़ायदा होगा। कोई कर्जा है पहले से तो वो चुकने का समय 2 जुलाई से और 20 अगस्त के बीच में बनने वाला है। तो ये जो पीरियड है इस समय आप काम पे इतना फ़ोकस करें कि ताकि आप काम से संबंधित जो भी आपके जीवन में अभी तक अच्छा नहीं हुआ वो पॉजिटिव होने लग जाएगा। इसलिए वहाँ पे काम पे पूरा ध्यान दें, क्योंकि आपको मदद बहुत मिलने वाली है। अब मैं आ जाता हूँ कि शनि वक्री होगा 27 जुलाई को। तो जैसे ही शनि 27 जुलाई को वक्री होगा, और 27 जुलाई के बाद चोट लगने की बहुत संभावनाएं आपको बन सकती है, इसलिए गाड़ी वगैरह ध्यान से ट्रैवल करें, चढ़ना उतरना ये सब ध्यान से करें। ऐसे नहीं कि कहीं आप गिर जाएं, लापरवाही पे मतलब बिल्कुल ध्यान रखें, कोई लापरवाही करेंगे तो चोट लग सकती है, इसका आप पूरा ध्यान रख लें।
तो आपका काम बनने लग जाएगा। अब मेरी थर्ड प्रिडिक्शन पे मैं आ रहा हूँ। मेरी जो थर्ड प्रिडिक्शन है वो है धनु में वापस शनि वक्री होकर धनु नवमांश में मूव करेगा 20 अगस्त से लेके और 9 अक्टूबर के बीच में। तो 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच के अंदर पारिवारिक अगर कोई संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो उसका सुलटारा होने का बहुत ही अच्छा समय है 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में। मदर फादर से रिलेटेड अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट आ सकता है, या अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ प्रॉब्लम भी आ सकती है, यानी मेडिकल एक्सपेंसेस का भी ये समय है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। और ये ओवरऑल ये टाइम वैसे तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, लेकिन ये टाइम सतर्कता के साथ गुजरने का है, ये टाइम काम करने का है जो मैंने फर्स्ट प्रिडिक्शन बताई है। और थर्ड प्रिडिक्शन के अंदर सावधानी से जो है स्टेप्स लेने का, ऐसे नहीं कि हम स्पेकुलेशन में आ जाएं, हम जो है बहुत बड़ा बड़ा रिस्क लेने लग जाएं, ऐसा आप इस समय 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में नहीं करेंगे। अब मैं आ रहा हूँ मेरी फोर्थ प्रिडिक्शन की तरफ। फोर्थ प्रिडिक्शन के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि रेवती नक्षत्र का जो नक्षत्र वेद है वो मृगशिरा नक्षत्र में पड़ेगा और इसमें मूव कर रहे हैं सूर्य 8 जून से 22 जून के बीच में। तो 8 जून से 22 जून जो है ये यात्राओं का समय है, खर्चा होगा और इस समय कोई ना कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं और वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। आप अगर खुद आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ है तो उसमें भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे ये मतलब एक प्रकार से ये मानिए कि इससे आप बिल्कुल एक्चुअल में रिकवर कर जाएंगे। ये इसको मैं लॉस तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आने वाला जो टाइम है जिसमें आप ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते थे, वो पहले ही भगवान ने उसको थोड़ी सी मुसीबत या थोड़ी मेडिकल राइट टाइम पे दवाई दे के आपको ठीक कर ले, इस तरह की स्थिति ये बनाएगा। तो ये पॉजिटिव है लेकिन खर्चा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं आ रहा हूँ फिफ्थ प्रेडिक्शन की तरफ। फिफ्थ प्रेडिक्शन जो है वो मंगल 24 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में मंगल जो है मृगशिरा नक्षत्र में मूव करेगा। तो 24 जुलाई से और 12 अगस्त के बीच में आप क्या देखेंगे कि ये दुर्घटनाओं का समय है। ये एक प्रकार से हम अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो हम मुश्किल में आ सकते हैं। देखिए 27 जुलाई के बाद से तो शनि वक्री भी हो जाएगा तो और भी मुश्किल क्रिएट होगा। तो आपको ये जो टाइम है इस टाइम को आप पक्का नोट कर लें, जहां आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है, जहां आपको किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है। कोई विवाद वगैरह अगर है पहले से, मान लो प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, तो इस समय हमें उस पर कोई एक्शन नहीं लेना है, उस टाइम को प्यार से निकालना है और थोड़ा हम्बल रहना है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है 24 जुलाई से 12 अगस्त। अब मेरी जो है एक और प्रिडिक्शन जो है सिक्स प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवती नक्षत्र पे जो लता लग रही है वो पुष्य नक्षत्र की लता लग रही है और शुक्र पुष्य नक्षत्र में 11 जून से और 23 जून के बीच में रहेगा। तो ये आपके माता पिता की हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके थोड़ा मुश्किलें हो सकती है और कहीं कहीं ना कहीं संपत्ति से संबंधित जो है लॉस हो सकता है। ये थोड़ा नेगेटिव समय है, इसको मैं नेगेटिव कहूँगा। बाकी तो अभी तक सावधानी वाला समय था, तो यहाँ आप थोड़ा पैसे को लेके आप थोड़ा सा सावधान रहें, ऐसा नहीं हो कोई धोखा हो जाए, कोई मुश्किल आ जाए। और पेरेंट्स की हेल्थ को लेके भी सावधान रहें, पत्नी की हेल्थ को लेके भी सावधान रहें। हालांकि पत्नी की हेल्थ को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें विशेष दिख नहीं रही है, लेकिन सावधानी रहने में क्या दिक्कत है जब छोटा सा पीरियड है 11 जून से 23 जून। तो दोस्तों ये था मेरे 6 प्रिडिक्शंस जो मैंने आपको बताई अभी। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। उपाय के लिए मुझे जो लगता है वो मंगल का उपाय ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि केतु भी आपके 12th हाउस में है और शनि रेवती नक्षत्र से मूव कर रहा है। तो इस समय आपको हनुमान जी से संबंधित उपाय करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर रेगुलर जाना चाहिए, खासकर ट्यूसडे और सैटरडे को, मंगलवार को और शनिवार को आप रेगुलर जाएं और रेगुलर वे से आप कोई ना कोई हनुमान जी से संबंधित पाठ करें, जैसे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जो भी आप करना चाहें वो आप रेगुलर करें। दूसरा, सूर्य को मजबूत करें, यानी भगवान सूर्य को डेली अर्घ दें, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो मतलब बहुत ही अति ज़रूरी है। कभी भी ऐसा नहीं हो कि सूर्य को आप अर्घ नहीं दें। राइट टाइम पे उठें, सूर्योदय के समय उठें, नहा धो के आप भगवान सूर्य को अर्घ दें, फिर अपने दिन की शुरुआत करें।
शानदार आपका समय जाएगा, खर्चा कम होगा और जीवन में तरक्की होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप सूर्य को अर्घ नहीं दे पा रहे हैं तो फिर भगवान शिव को जो है अभिषेक करें। नहाने धोने के बाद आराम से आप कभी भी ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, तो रास्ते में मंदिर में आप जो है अभिषेक करते हुए फिर आगे बढ़े तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों का शनि रेवती नक्षत्र के मेरे प्रिडिक्शंस और उपाय। अगर आपको इस वीडियो में कुछ संशय लगता है, कंफ्यूजन लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपको वहाँ पे उत्तर ज़रूर दूंगा। आपका ये जो पूरा टाइम है, ये जो नक्षत्र ट्रांजिट है, ये आपका शानदार जाए, ऐसी मैं आप ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आपको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।